थी ना, तो मतलब मेरे पापा एक बार दुकान पे आए थे, मैं बताऊँ आपको। जब ये तो गई हुई थी सामान लेने और दुकान का सामान लेने, तो मेरे पापा आए थे उधर ही। तो मेरे पापा मुझे देख लिए थे कि ये दुकान पे है, तो मैं भी अपने पापा को देख ली, तो मैं छुप गई क्योंकि मैं सामना नहीं कर पा रही थी उनका, तो मैं छुप गई थी। तो मेरे पापा ना थोड़ा मतलब वहाँ से चले गए थोड़ी देर के लिए। तो फिर जब मेरे को लगा मेरे पापा नहीं है, तो मैं फिर काउंटर से ना बाहर आई थी, काउंटर के पीछे छुप गई थी। तो मेरे पापा आए ना, कह रहे कि बेटा तू हम लोगों को दुख दे करके ना तू यहाँ पे इनके साथ में है, और ना मैं देखता हूँ कि तुम ये दुकान कब तक चलाते हो, कब तक तुम दोनों साथ में रहते हो। अभी ना तुम दोनों का नया नया जोश है, साथ छोड़ दोगे और ये दुकान कुछ नहीं तुम्हारा चलेगा। मेरे पापा ऐसे बोले थे उस टाइम पे। तो मुझे ये बात हो गया था कि हाँ मेरे पापा कह रहे हैं ना, मुझे अपने पापा को करके दिखाना है, दुकान को ना जैसे हो सके मतलब वैसे इसको जमाना है, पूरी कोशिश करना, पूजा पाठ करना होगा मैं वो करूँगी, जो टोटके बताए थे मैं वो सब कर रही थी। तो एक तो वो थे हमारे उस टाइम पे ना, हमारे पड़ोस में ना वो एक मोहम्मदन आंटी थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ना मैं वो गांव जाती रहती थी अपने, खुर्जा ऐसी कुछ नाम था, कहीं जाती थी। तो वो बोलती थी ना कि हमारे वहाँ पे है वो ताबीज और पानी देते हैं, मतलब बना करके चिट्ठी सा लिख के, और तुम मेरे को पैसे देना, मैं तुम्हारा काम ही करवा दूंगी, और ना ये तुम अपनी दुकान में रखोगी ना फिर तुम्हारा दुकान चलेगा। तो मैं ये भी बात मान ली, ठीक है तुम आंटी आप ये कर लो, पैसे ले लो, पर मेरी दुकान चल जाए आप। कह हाँ तुम करना तो चल जाएगा। मैं उस टाइम वो भी करी। फिर मेरे को एक दिन एक क्या कहते हैं, एक बाबा सा था, वो मेरे को कुछ पैसा लेकर के वो रुद्राक्ष सा दिया। उसने बोला तुम ये गले में डालोगे तुम्हारी दुकान चले। मतलब पूरी बहुत परेशान हो गई थी। गलती इसमें मैं ये नहीं कहती कि उस टाइम हमारा एक तो टाइम खराब था, किस्मत खराब थी, और इनकी भी गलती थी कि ये उधार करने लग गई थी। दूसरी बात गाइस, मुझे बिजनेस का पहली बात कभी मैंने कोई काम किया नहीं था, एक्सपीरियंस था नहीं, और जैसा जो देखती उसी हिसाब से सीख पाती। तो मैं धीरे धीरे मतलब जानने लगी, दुनियादारी समझने लगी। जब दुनियादारी समझी तो मतलब फिर समझ में आया कि हाँ कैसे क्या किया जाता है। ये अकेले मतलब चावल के कट्टे और वो थैलों में सारा सामान सब लाती थी अकेले। मतलब पूरी मेहनत ये कर रही थी, और हम भी मतलब कुछ भी ना, मेहनत का कुछ फल मिल ही नहीं रहा था। और उस टाइम ऐसा हो गया था ना कि हमारे पास पैसे हो गए थे खत्म, उसी दुकान से ना हमारा घर का भी राशन चलने लग गया था। और दो जगह के रेंट भी देने पड़ते थे, दो जगह के रेंट देने पड़ते थे। तो उस टाइम जो इनका भाई था ना सोनू, उसने साथ दिया, बहुत साथ दिया। अगर सच में आज वो नहीं होता ना तो शायद हमारा रिश्ता होता नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता उस टाइम हम कैसे होता तो सही, होता तो जरूर, लेकिन वही बात है कि बहुत परेशानियों से गुजर रहे होते चुके थे उस टाइम। फिर वो दुकान मतलब वो इस कमरे का रेंट भी देता था और राशन के लिए भी पैसे वैसे भी देता था। फिर ना मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि लॉकडाउन में हमारी दुकान पे ही कोई आया हुआ था, तो बोला कि ना हमारी ऐसी फैक्ट्री है, ज़्यादा पैसे तो आपको मिलेंगे नहीं, आपको मैं 5-6 हज़ार रुपये दिलवा दूंगा। तो ये तो भाई ये, क्योंकि मैंने कभी कोई मेहनत करी नहीं थी अपने घर में, मैं कुछ नहीं करती थी, तो इनको ये था कि ये बाहर कैसे काम करेगी और बाहर के लोग कैसे होंगे, ये डरती थी। तो ये मेरे को रोक रहे हैं कि नहीं काम वाम पे नहीं जाना, दुकान चले ना चले मैं तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा सब चीज़ करूँगी, बट तुम ये मतलब काम नहीं करना, बाहर नहीं जाना। बोली नहीं मैं जाऊंगी अकेले, तुम कितना। उस टाइम गाइस मैं ये सोचती थी कि मैं सारी परेशानी अपने ऊपर ले लूंगी, इसके ऊपर कभी कोई दुख नहीं आने दूंगी। लेकिन ये मुझसे आए दिन लड़ाई करती थी कि तेरी दुकान भी नहीं चल रही है, घर का भी रेंट है और दुकान का भी है, और भी चीजें हमारी लाइफ में वो सब भी देखनी है। तो ये मुझे बहुत मतलब परेशान करके रख रखी थी। तो फिर मैंने इसको एक दिन गुस्से में कह दिया था, मैंने कहा ठीक है तुझे जो करना है जाके कर। इन्होंने बस इतना बोला। हाँ। मुझे बस यही चाहिए था, इनके मुंह से यही सुनना था कि ये बोल दे हाँ ठीक है तू कर, क्योंकि मुझे ये था ना ये अकेले इतनी परेशान हो रही है। अगर जो ये रास्ता हमने चुना था तो हमें दोनों को ही मतलब एफर्ट तो करना ही था। अब ये अकेले इतनी मेहनत कर रही थी, कुछ मेहनत नजर नहीं आ रहा था। तो अब दुकान का किराया, ऊपर से चीज़ें खाली हो रही थी दुकान में, और भरने के लिए हमें पैसे ना हम दूसरों से ले रहे थे, इनके पापा से। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर उस टाइम फिर जब इन्होंने गुस्से में बोल दिया ना कि हाँ ठीक है तू जा, तो मैं गुस्से में ही चली गई थी काम करने। तो अब काम करी तो उस टाइम मेरे को 5,000 मिलते थे। फिर जब वो देखे कि हाँ ये काम कर ले रही तो मेरे को 6,000 किए। तो ये मेरे को मना करती कि नहीं करना, और मैं उस टाइम लालच में आती थी कि मैं जितना ओवर टाइम करूँगी ना तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ऐसा था अगर 9 बजे तक करो ना तो एक्स्ट्रा पैसे देते थे। तो ये गिर क्यों रहा है बार बार, इसका कुछ निकल गया है वो।
तो वो मेरे को फिर ना उससे फिर मैं क्या करती थी, दुकान का उससे रेंट भरती थी, और दुकान के राशन से हमारे घर का मतलब राशन भी आता था, तो वो जमा नहीं, बिल्कुल भी नहीं जमा। पर ये 1.5-2 है साल उससे तकरीबन ना। उससे ना हमें बहुत सबक मिला कि हमें हाँ एक बात है गाइज, उस दुकान से ना हमें जिंदगी का सबक, और प्लस क्या कहते हैं कि जिंदगी कैसे जीते हैं, एक एक पैसा कैसे बचाना चाहिए, आगे अपने फ्यूचर के लिए भी मतलब सिक्योर होना चाहिए, हर चीज उस दुकान से मैंने सीखी। अगर वो नुकसान में भी गई, घाटे में भी गई, तो लेकिन जिंदगी का एक मुझे सबक सिखा के गई है। ये तो है, बहुत सबक, मतलब हमें मेहनती भी बना के गई है। हाँ। मेहनती सा, और बाहर कैसे किससे क्या डील करना है, किससे कैसे बात करना है, कितना बात करना है, हर चीज मेहनत तक क्योंकि सिखा उस के टाइम गई। हमें समझाने वाला ना तो मेरे परिवार का सपोर्ट था, ना इसके परिवार का सपोर्ट था। हाँ। बस नई दुनिया तो बस आली थी, लेकिन उस दुनिया में जब तक पैसे नहीं हो तब भी तो वो दुनिया नहीं चलती। हम दोनों थे, और इनका एक भाई था, वो भी हमें मतलब हमें हमेशा हिम्मत देता था, कि कहता था कि दीदी आप करो। उस टाइम पे ना वो भी हमारे पास में ही रहता था, वो यहाँ पे अपना काम सीख रहा था, मोटर का काम सीख रहा था, तो वो हमें ना बहुत हिम्मत देता था कि दीदी आप अगर ये रास्ता चुने हो ना तो इस पे चलो, और गिरोगे लेकिन उठो और फिर चलो, और हारोगे नहीं। तो उसकी इस हिम्मत ने हमें बहुत साथ दिया है, और वही एक वजह कि शायद आज हम यहाँ साथ में, इतनी सारी मुश्किलें देखने के बाद भी आज हम साथ में, और आज तो हम बहुत खुश हैं सही में। फिर सही में आज के टाइम पे ये है कि हम दोनों खुश हैं, और हमें आज के टाइम पे राधे कृष्ण की मेहरबानी की आज हमें ना किसी चीज़ की कोई मुसीबत नहीं। हाँ ये भी है कि मैं उस टाइम नास्तिक थी ना बहुत ज़्यादा, तो एक बारी जब दुकान सब बंद हो गया था, तो एक बारी ये मेरे को बोली कि चलो आज ना हम वृंदावन चलते हैं घूमने। तो वृंदावन गई, तो मैं तो वैसे घूमने के पर्पज से गई थी, मैं सही बताऊँ, मैं भगवान जी मानती नहीं थी कि मुझे क्या दिया भगवान जी ने, कुछ नहीं दिया है। तो वृंदावन ये मेरे को लेके गई, वहाँ पे से जब मैं आई ना मुझे ऐसा हो गया कि मुझे मतलब एक होता है ना कि मैं यहाँ हूँ पर मेरा मन ना वहीं रह गया, राधे कृष्ण में लग गया। प्रेम मंदिर के सामने से जाके अंदर नहीं जा पाई थी, जा नहीं पाई। मैं गेट पे खड़ी होकर के मतलब आंख में मेरे इतने आंसू आ गए, पहली बारी भगवान जी के लिए, पता नहीं मुझे उस टाइम क्या हो गया था, मुझे बस आंसू गिर रहे थे कि मैं यहाँ आ गई हूँ, राधे कृष्ण के दरबार पे खड़ी हूँ, और मैं प्रेम मंदिर नहीं जा पाई थी। 4 बज रहे थे, तो उस टाइम बंद था, 3 या 4 बज रहे थे, 4 बजे ट्रेन, क्योंकि मॉर्निंग में शायद 6 बजे से स्टार्ट होता है और 1 बजे तक रहता है, 1 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है, फिर 4 बजे ओपन होता है। हम वहाँ 10 बजे पहुंच गए थे ना, तो बाकी जगह हम मतलब घूमे थे, बाकी बिहारी मंदिर वगैरह सब घूमे थे। ये सारा हमने कवर कर लिया था, लास्ट प्रेम मंदिर रह गया था। तो उस टाइम हमारी गाड़ी का भी टाइम हो चुका था, क्योंकि टिकट हमने पहले से करा रखी थी आने जाने की दोनों की, तो फिर लेट हो रहे थे। तो मैंने पीहू को कहा पीहू लेट हो जाएंगे, हम समय से पहुंच भी नहीं पाएंगे, ट्रेन भी छूट जाएगी, और नेक्स्ट ट्रेन कोई है भी नहीं, फिर अगले दिन कहाँ रुकेंगे, क्योंकि उधर का एरिया का मुझे कुछ होटल वगैरह कुछ पता नहीं था सही से। फर्स्ट टाइम तो मैं भी दिल्ली से कहीं दूर, मतलब हम एक ही दिन में वापस भी आ गए थे, जिस दिन गए थे ना उसी दिन में ना उसी दिन ही वापस 4 बजे वहां से निकल लिए थे। तो फिर उसके बाद जब मैं वहां से आई हूँ ना, उसके बाद तो मुझे ये होता है कि ये राधे कृष्ण अगर ये है ना तो मैं हूँ, अगर ये चाहेंगे ना तो मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनकी सेवा भी ऐसी करती हूँ जैसे ये मेरे बच्चे हैं, और ना मुझे ऐसा सच में फील होता है, मैं अपनी कोई भी दुख परेशानी इनको बताऊँ ना वो ज़रूर सॉल्व होती है। और मुझे लगता है ये मेरी बातें सुन रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं। उसके बाद जब से वहाँ से आए हम दोनों की अच्छी जॉब भी लगी। अब जहाँ ये जॉब कर रही हैं वो भी बहुत गैस एजेंसी पे कर रही हैं, बहुत अच्छी जॉब है। और जहाँ मैं कर रही हूँ वो भी ग्राफिक्स में कर रही हूँ, वो भी बहुत बहुत अच्छी जगह है। मतलब वहाँ के सारे लोग अच्छे हैं, जहाँ ये काम कर रहे हैं वहाँ के सारे लोग अच्छे हैं। अब तो हमारा मतलब ये हो गया ना, अब हम वीडियो बनाते हैं ना तो हम जॉब छोड़ने की सोचते हैं, पर अभी होता है ना कि इतने अच्छे लोग और इतनी अच्छी जगह हमसे ना बहुत पीछे छूट जाएगी सच में। जब से मतलब अगर राधे कृष्ण ना होते ना, मुझे तो अभी भी यही मैं कहूँगी, अगर राधे कृष्ण ना होते ना तो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता। जब से फिर मैं वहाँ से आई ना तो मैं सही दोनों टाइम पूजा भी करती हूँ, भोग भी लगाती हूँ, सब करती हूँ। और उस टाइम के बाद से अभी तक हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और हमारे रास्ते भी बहुत अच्छे हो चुके हैं भगवान की दुआ से। आज हम दोनों साथ में कमा खा रहे हैं, फैमिली ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, इसकी भी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया। बस इसके पापा है जो थोड़ा सा दिक्कत दे रहे हैं, बाकी यकीन है कभी ना कभी वो भी, अगर ऐसे ही हम चलते रहेंगे तो जरूर वो भी कभी ना कभी मान जाएंगे। हाँ शायद मान जाए, कोशिश करूंगी पूरा मनाने की। अब मुझे ये लगता है कि अगर हम कामयाब हो गए ना, शायद हमें खुश देखे तो शायद वो मान जाए।
क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, तो उनको ये लगता है कि इसमें ये अलग रास्ता चुना है तो ये शायद इस पर खुश नहीं रह पाएगी, इस टेंशन में गुस्से में और है वो। तो मुझे लगता है कि अगर हम कभी कामयाब हो गए ना तो वो भी मान ही जाएंगे। अब देखते हैं, अब ये वीडियो का रास्ता चुना है, इससे क्या होता है। अगर जो सच में मुझे कामयाबी मिलने लगी ना, मुझे लगा कि हाँ मैं अब मेरे लिए एक नया रास्ता बन गया है, मैं इससे अपनी पहचान बना सकती हूँ, तो मैं प्रेम मंदिर ज़रूर आऊँगी। राधे कृष्ण से मैंने ये कहा है कि अगर मुझे लगा ना सच में, मैं एक बार प्रेम मंदिर ज़रूर आऊँगी। मैं पिछली बार नहीं आ पाई थी, नहीं देख पाई थी आपको सही से, पर मैं अब की ज़रूर आऊँगी। और गाइज हम आपको एक अनाउंसमेंट और करने वाले हैं कि कुछ दिन के बाद, मतलब जल्द ही, हम डेली व्लॉग्स डालने वाले हैं। अपनी लाइफ की फुल जर्नी आप लोगों के साथ जिएंगे। आप लोगों को एक हमारी लाइफ की लव जर्नी जिसको बोलते हैं, अभी तक आपने नहीं देखी है क्योंकि हमें समय भी नहीं मिलता था। समय नहीं मिल पाता, हमारा बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत ज्यादा। तो चीजें अभी तक बहुत मुश्किल रही हैं, तो धीरे धीरे हमने आसान बनाई है। तो अब हम यकीन है कि अब हम कर लेंगे, और हमें लव जर्नी में हमारे आप लोग साथ हो तो जरूर कुछ करके दिखाएंगे। क्योंकि हमने ना जीना सा छोड़ दिया था, जैसे काफी दिनों से ना जैसे जीना सा छूट गया था। ये जब अब आप लोगों के साथ लाइफ ऐसी हो गई ना कि बस मतलब घर पे ये था कि हाँ घर पे आके बस सोना है, घर पे सोना है, बस ऐसा लगता है घर पे सोने के लिए आते हैं, खाना खाने के लिए आते हैं, सोने के लिए आते हैं, यही था। क्योंकि सुबह निकलना और रात को 8:30 बजे पहुंचते हैं घर पे, तो फिर इतनी थकावट हो जाती ना कि लाइफ एंजॉय करना ही, जैसे कहते हैं ना, भूल गए इतनी बिजी शेड्यूल में। थकावट अलग, शरीर में एक दूसरे को ना टाइम दे पाते ना कुछ। पर जब से अब ये वीडियो बनाने लग गए ना तो सच में एक दूसरे को टाइम भी दे पाते हैं। और मुझे तो सच में वीडियो बना के मुझे बहुत मजा आता है। मुझे ये नहीं पता मैं सही कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है सब। मतलब जब आप लोगों के कमेंट आते, लाइक आते, चाहे आप लोग गंदे कमेंट क्यों ना करो, चाहे उल्टे कमेंट, कहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब ऐसे करते हैं। मैं कभी एक दिन तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई कि मैंने ये सोच लिया था अब से नहीं करूँगी, अब नहीं बनाऊँगी, शायद मैं गलत कर रही हूँ, अच्छा चीज़ नहीं कर रही। पर फिर मैंने सोचा नहीं यार, अगर इतने बुरे कमेंट हैं तो इसमें कुछ तो अच्छे कमेंट्स भी हैं। और मतलब बुरे कमेंट्स क्यों करना यार, सबकी अपनी अपनी जिंदगी, अपनी अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से इंसान जीता है। और हम जब हमारा दोनों का दिल मिल ही चुका है, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत खड़ी करी हैं। हाँ, अगर जो कोई बुरा कमेंट भी करा ना तो अब मुझे दुख नहीं आता, मुझे पढ़ के ना हंसी आती है। मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि मैं ज्यादा देर दुखी रह ही नहीं सकती। मेरे को हंसना बोलना इतना पसंद है ना कि मेरे से कितनी बकबक करवा लो। तो आप लोगों के जो ऐसे नेगेटिव कमेंट है उनको पढ़ के मुझे सच में इतना हंसी आती है। तो नेगेटिव कमेंट करने वालों को भी थैंक यू कि आप ऐसे कमेंट करते हो और मुझे हंसाते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मुझे पॉजिटिव कमेंट करते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, जिनको हम दोनों अच्छे लगते हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत सारा प्यार। क्योंकि आप लोग मुझे मोटिवेट करते हो कि मैं जो कदम उठाई हूँ ये गलत नहीं है। और शायद इसी वीडियो के बहाने हम लाइफ में एक अपनी पहचान बना सके, अपनी एक दूसरे को वो सारी खुशियाँ दे सके जो हम एक दूसरे डिज़र्व करते हैं, और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। क्योंकि हमें इस जॉब के चक्कर में सही में जॉब नहीं करना चाहिए, प्राइवेट नौकरी बहुत ख़राब होती है। मैं तो पैसा है, मैं ये नहीं कहती पैसा नहीं है, पैसा है, पर इंसान होता है ना उसी में बंध के रह जाता है, जी नहीं पाता है। फिलहाल हमारे साथ पैसे की फ्रेंड्स कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पैसों की अब दिक्कत नहीं है। भगवान की दुआ से हमने नौकरी भी अच्छी की। इन 10 सालों में खुद को खड़ा करने में हमने 10 साल लगा दिए। हाँ। अब जाके मेन खड़े हो चुके हैं। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों के साथ हंसना बोलना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ, मतलब हम लोग जीना चाहते हैं खुल के। हाँ। पूरी दुनिया का वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं पूरा। सही में मुझे तो घूमने का इतना शौक है ना, मुझे लगता है अगर मैं जॉब छोड़ दूंगी ना, मैं सही में सब जगह घूमूंगी। पूरा जिंदगी जीना है कि मरते टाइम ना चेहरे पे इतना सा भी सिकन ना रहे कि जिया नहीं। और अगर इनका साथ मैंने थामा है, इनका हाथ थामा है, तो मेरी वजह से इनको कोई तकलीफ हुई है या इनकी वजह से मैं दुखी हूँ, मरते टाइम ऐसा नहीं चाहती। तो मैं तो पूरा 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 एंजॉय करना चाहती हूँ और आप सभी को अपनी इस लाइफ की जर्नी में साक्षी बनाना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि हाँ मैंने ये रास्ता चुना है। तो हम खुश हैं और बहुत बहुत खुश हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे प्रे करना राधे कृष्ण से कि हमारी जोड़ी ऐसी बनी रहे, किसी की नज़र ना लगे। और गाइस अब लग भी नहीं सकती है क्योंकि नहीं लगेगी, अब तो अब दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। हाँ। एक समय था
ना ये मुझे समझती थी ना मैं इसको समझ साथ पाती। में रहने के बस बाद भी लड़ते साथ थे। में रहते थे और लड़ते थे रहते थे, बस ऐसा ही चलता रहता था। अब नहीं है सब। तो गाइस हमारी लव स्टोरी को यहीं पे करते हैं दी एंड। हमारी लव स्टोरी हो गई है खत्म। अब यहाँ तक की जर्नी तो क्योंकि आप लोग ना बहुत कमेंट करते थे जल्दी शॉर्टकट में मतलब लव स्टोरी बताओ, तो मैंने आज शॉर्टकट में ही सारा एक साथ ही बता दिया है। क्योंकि हम जल्द अब डेली व्लॉग्स बनाने वाले हैं तो डेली कुछ नया ही होगा, इसलिए मैंने कहा आप जल्दी से इसको खत्म करते हैं। तो आज फाइनली मैंने इसको खत्म कर दिया है। अब मैं कुछ दिनों के बाद से डेली व्लॉग्स डालेंगे। फिर आप बताना कि हमारे ब्लॉग्स कैसे हैं, और हमारी ये लास्ट वीडियो देखकर भी आप हमें कमेंट ज़रूर करना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और कमेंट करोगे यार तो मुझे थोड़ी खुशी होती है। मुझे लगता है, मुझे पता है आप लोगों का कमेंट से ना मुझे ऐसा लगता है मैं सही में आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। मुझे बहुत सच में मज़ा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बहुत सारे नए फ्रेंड्स बना लिए हैं। सच में मुझे तो ऐसा लगता है मैंने बहुत सारे अपने नए फ्रेंड्स बना लिए हैं। तो प्लीज़ आप मुझे ना अच्छे कमेंट करना, प्लीज़ मुझे अच्छे कमेंट करना, नेगेटिव कमेंट मत करना, मैं टूट जाती हूँ सही में। और किसी ने हमसे कमेंट करके ये भी पूछा था कि मतलब आप लोगों का पहले कोई लव अफेयर था या नहीं था। इसके लिए भी एक व्लॉग जरूर बनाऊंगी गाइस, और ये चीज़ भी बताऊंगी कि मेरा कभी अफेयर था या इसका कभी कोई अफेयर था या नहीं था। क्योंकि इस चीज़ को भी मेरे पे कई बार कमेंट आ चुके हैं और मैंने इसका अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है। तो व्लॉग के जरिए मैं एक बार जरूर रिप्लाई करूंगी इसका। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हर चीज़ मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी। अपनी लाइफ का हर पन्ना खोल दूंगी मैं आपके आगे। आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।